नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी विषय में हमने कहानी 9 ममता हमने पढ़ी थी। इकाई 9 ममता में हम जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है। इस कहानी की नायिका ममता है और ममता एक विधवा थी। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी थे। वह उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए उसके पास स्वर्ण उपहारों को ले जाते हैं, पर ममता उसे स्वीकार करने में झिझकती है। वह स्वीकार नहीं करती, उसे अस्वीकार करती है और अपने पिता को समझाती है कि शत्रु के साथ मित्रता करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ तक हमने यह कहानी पढ़ी थी। ममता अपने पिता को बताती है, पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। तो रोहतास दुर्ग के मंत्री जो थे चूड़ामणि, वह बताते हैं इस पतनमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। पतनमुख यानी कि जिसका नाश होने वाला है वह सामंत वंश का अंत समीप यानी कि निकट है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह जो थे वह रोहतास दुर्ग पर अपना अधिकार, अपना हक जमा सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए है बेटी। तब मैं मंत्री नहीं रहूँगा बेटी, तब तक के लिए यह सोना है। वह बताते हैं। तो ममता कहती है, भगवान विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता यानी कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या हमें भीख नहीं मिलेगी उस समय जब हम गरीब हो जाएंगे? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न भी न देगा जो हम 2 वक्त उसे खा सकें? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक मेरी आँखों को अंधा बना रही है। जो शत्रुता के साथ मित्रता करने पर आपको यह सोना मिला है, इसकी चमक मुझे अंधा बना देगी पिताजी। मैं काँप रही हूँ, आप इसे लौटा दीजिए। इस तरह से ममता अपने पिताजी को समझाती। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। वह चूड़ामणि कहते हैं अपनी बेटी को, तुम मूर्ख हो, इतना सोना तुम्हारा भविष्य सुधार सकता है, पर तुम इसे स्वीकार नहीं कर रही हो, इसलिए तुम मूर्ख हो कहकर चूड़ामणि चला जाता है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, जो डोलियों का तांता यानी कि झुंड, बहुत सारी डोलियों का झुंड आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय जो है वह धक धक करने लगा, यानी कि वह घबरा गया। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाला। जो रोहतास दुर्ग था, उसका जो प्रवेश द्वार था, वहाँ डोलियों का आवरण जो था, पर्दा जो डाला हुआ था, उससे खुलवाना चाहा। उसमें कौन बैठे हैं यह जानने की उसने कोशिश की। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। हमारे पठानों ने बोला कि हमारी जो महिला है वो पराये मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखा दे, यह हमारी महिलाओं का अपमान है। तो बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए, चूड़ामणि जो थे वहीं मारे गए। राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े और निकल गई ममता। सब जो थे राजा रानी और सभी प्रजा और सभी जो मंत्रीगण थे वह शेरशाह के हाथ में पड़े और वहाँ से छुपकर ममता निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। पूरे रोहतास दुर्ग पर उसके जो शेरशाह के जो सैनिक थे वह घूमने लगे, परंतु ममता को खोजने लगे, पर ममता उन्हें नहीं मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। जो काशी के उत्तर की दिशा में एक धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति यानी कि यश का खंडहर था, एक खंडेर पड़ा हुआ था जो जीर्ण अवस्था में था। खंडित शिखरों वाले भवन यानी कि किला में तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जो खंडेर था, जो ऐसा मकान था कि जो जर्जरित अवस्था में था, उसकी जो शिखरों है, उस शिखरों वाला भवन जो था, वो किला जो था, वो तूर्ण गुल्मों से यानी कि घास, गुल्मों से यानी कि घास और वेलो जो थी उससे ढके हुए थे, प्राचीन थे और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति जो थी, जो धरोहर थी भारतीय शिल्प की, वह ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी।
जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। उसी स्तूप यानी कि उसी जो बौद्ध मठ था कि जो भग्नावशेष में था, जो एक खंडेर था, भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी की दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। जो यह खंडेर था जहाँ गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण कर लेगी पंचवर्गीय भिक्षु वहाँ मिले थे, वह बौद्ध मठ जो था, जो खंडेर अवस्था में था, उसकी मलिन छाया में एक झोपड़ी थी। उसके दीपालोक में यानी कि दीप जलाकर एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्यास्विन्तयतो मा ये जनाः पर्युपासते। अविते यह श्लोक का वह पाठ कर रही थी। जो श्लोक था, जो अनन्यास्विन्दयन्तो मा ये जना पर्युपासते, और आगे का श्लोक था तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम्यं वदाम्यहम्, जिसका अर्थ है जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उन भक्तों के योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। और यह सब कर पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मन प्रकाश में सामने खड़ी थी। यह पाठ क्यों ममता ने रोक दिया? क्योंकि एक भीषण और हताश जो आकृति थी दीपक के मंद प्रकाश में उसे सामने दिखाई दी। स्त्री उठी यानी कि ममता उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट यानी कि दरवाज़ा बंद करना चाहा। दीपक का जो प्रकाश था उसमें एक छाया उसे दिखाई दी। वह छाया को देखकर ममता घबरा गई और उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दीजिए, मुझे आश्रय चाहिए, मुझे यहाँ ठिकाना चाहिए, आप मुझे यहाँ आश्रय दीजिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। जो चौसा युद्ध हुआ था, मैं एक मुगल हूँ और चौसा युद्ध जो हुआ है उससे जो शेरशाह से विपन्न होकर यानी कि संकट से मैं अपनी रक्षा चाहता हूँ। उससे शेरशाह से मेरी रक्षा करो। इस रात जब आगे चलने में असमर्थ हूँ यानी कि मैं समर्थ नहीं हूँ, इस रात को मैं आगे नहीं चल सकता। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए, क्योंकि शेरशाह से का नाम सुनकर ममता घबरा गई। क्योंकि शेरशाह ने ही रोहतास दुर्ग पर आक्रमण किया था और उसके पिता जो चूड़ामणि थे उसकी हत्या की थी। और शेरशाह की वजह से ही ममता ने अपना जो प्रदेश था रोहतास दुर्ग वह छोड़ दिया था और छिप कर वह यहाँ आकर छुप गई थी। स्त्री ने अपने ओठ काट लिए, वह घबरा गई। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। तो ममता उसे बताती है, तुम्हारा जो चेहरा है उसे देखकर लगता है कि तुम भी क्रूर हो, तुम भी निर्दय हो। वही भीषण रक्त की प्यास है, दूसरों के रक्त की प्यास है तुम में भी। वही निष्ठुर प्रतिबिंब है, वही के कठोर प्रतिबिंब है तुम्हारे मुख पर भी। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, कुटी यानी कि मेरी झोपड़ी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय तुम खोज लो, कहाँ दूसरे छुपने की जगह तुम खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना। तो मुगल उसे बताता है, जो ममता के घर पर आया था वह बता रहा है कि मेरा गला सूख रहा है, यानी कि मुझे बहुत ही प्यास लगी है। मेरे जो साथी सैनिक थे वह भी छूट गए, उससे मैं दूर हो गया हूँ। अश्व यानी कि घोड़े जो सब मेरे हैं वह गिर गए हैं और इतना थका हूँ। कहते कहते वह रुक गया। कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया। इतना कहते कहते वह बैठ जाता। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। इतना थक गया था, वह इतना थक गया था कि उसे ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आएगी? विपत्ति यानी यह आफत, ये मुश्किल है, वह कहाँ से आई? उसने यानी कि ममता ने उसे जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। जो मुगल था वह उसके प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आत्ताई है, अत्याचारी है। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। वह घृणा से यानी कि नफरत से उसका मन दुखी हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो मैं फिर यहाँ से चला जाऊँ?
मैं यहाँ से चला जाऊँ। यहाँ तक हम आज यह इकाई पढ़ेंगे।